वंदे गुरुरम वंदे भगवान सोच्चाय धम्मं अरिहंत भाष्यम समाह्यम अट्ठपौ विशुद्धम तम सद्दानाय जनानां इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति। आराध्य देव के चरणों में सत्सवंदन। पिछले सेशन में हमने गुरु भक्ति पे बात की, विनम्रता की बात की और अलग अलग विषयों पे जो हमारे धर्म के विषय भी हैं, मोटिवेशनल विषय भी हैं, हमारी शक्तियों के जागरण के विषय हैं, सब पे चर्चा की। आज का विषय एक ऐसा विषय है जो सबके केंद्र बिंदु में है और उसका नाम है लेट गो ईगो। कैसे हम अपने अहंकार का नाश करें, अपने ईगो को कम करें। हाउ टू ब्रिंग डाउन अवर ईगो। आइए समझते हैं ईगो क्या होता है। ये ईगो हमारे जीवन में बाधक तत्व है या साधक तत्व है? ये हमारे विकास का कारक है या हमारे हास का कारक है? क्या क्या ईगो ये क्या करता है? ईगो, पहले तो ये बात समझ लें कि जैसा मैं कहता हूं, इतिहास के पन्नों से इतिहास साक्षी है। जिसने जो कुछ भी पाया गुरु कृपा से पाया और जो कुछ भी खोया ईगो के कारण खोया। यानी पाने का माध्यम गुरु भक्ति और खोने का माध्यम ईगो। रावण इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा भक्त, बोलते हैं कि शिव जी का सबसे बड़ा भक्त रावण कहलाता था, सभी विद्याओं में पारंगत था, लंका की नगरी, सोने की नगरी में रहता था, लेकिन अपने अहंकार के कारण अपना ही नाश कर लिया, अपने कुल का नाश कर लिया। क्यों? अहंकार। ईगो माने मेरा, मेरा प्राइड, खुद का। जो लेट गो नहीं कर पाते हैं, अपने अहंकार को पकड़ के बैठे रहते हैं। और उसी तरह बाकी जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने युद्ध हारा भी है, तो ईगो के कारण। ये ईगो कैसे हमारा नाश करता है, आइए हम सबसे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, ये सबसे बड़ा बाधक तत्व है। कोई बोले मुझे जीवन में, अपने जीवन को सफल, सार्थक और शांतिमय बनाना है, चलो भैया पहले अपनी ईगो छोड़ के आओ। यू एंड योर ईगो दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। बोलते ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। मैं और मेरी ईगो दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। आइदर लिटिल आई और बिगर आई। बिगर आई माने मेरा अहंकार, मेरी ईगो, मेरा सुपरफ्लुअस बॉडी जिसको बोलते हैं कि मैं तो, मेरा शरीर तो शरीर है ही, मेरी एक पर्सनालिटी है ही, लेकिन मेरी पर्सनालिटी बियॉन्ड पर्सनालिटी, मेरी ये पर्सनालिटी लुप्त हो जाती है। एक सुपरफ्लुअस बॉडी, एक सुपरफ्लुअस पर्सनालिटी सामने आ जाती है, एक चोंगा सामने आ जाता है, और वह ईगो का। और आज के लोग जितने बौद्धिक, जितने शिक्षित, जितने टेक्नोसेवी, जितने इंटेलिजेंट, उतनी बड़ी ईगो। जितना बड़ा पद, जितना प्रतिष्ठा, उतनी बड़ी ईगो। तो बैठ तो गए बहुत ऊंचे स्थान पे, पैसा भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, लेकिन अगर ईगो पे बैठ गए तो वो तुरंत उनको समुद्र के भीतर ले जाती है। वो उस नाव, वो टाइटेनिक में बैठ गए, जो तो कितनी सुंदर देखने में लगे, कितनी लग्जरियस टाइटेनिक थी, लेकिन हम सब जानते हैं टाइटेनिक का क्या हुआ, वो डूब गई। तो डूबने का कारण अगर पूछा जाए, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ईगो सबसे बड़ा बाधक तत्व है हमारे जीवन में, जो जहर का काम करता है। खीर में बोलते हैं ना, खीर बनी, बढ़िया से बढ़िया खीर बनी, लेकिन अगर उसमें नींबू निचोड़ दिया जाए तो पूरी खीर क्या हो जाएगी? फट जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। तो ये ईगो को जब तक हम दबाएंगे नहीं, अपनी ईगो को क्रश नहीं करेंगे, अपनी ईगो को पहले जानो, ये मेरी ईगो है, हम जानते ही नहीं है, क्योंकि हम उसका चोंगा पहन के, दूसरे का कोट पहन के बैठ जाते हैं और बोलते हैं मेरा कोट है। वी डिफाइन अवर पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन अवर ईगो। मैं ये, मैं पैसे वाला, मैं इस कंपनी का चेयरमैन, मेरे पास ये है, धन दौलत है, नाम है, प्रतिष्ठा है, विद्या है, एजुकेशन है, करियर है, मैं मिनिस्ट्री है, सब ईगो है। जब आदमी विनम्र होता है,
गुरु भक्ति में जाता है तो उसका उत्थान होता है, और जब ईगो सामने आई तो उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। विज्ञान की भाषा में कहूं तो मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी की बात करता हूं। ईगो इज द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ नेगेटिव एनर्जी। अब एक बात समझ लीजिए, अगर वी आर एनवेलप्ड बाय अवर ईगो, वी आर सराउंडेड बाय अवर ईगो, मीन्स वी आर सराउंडेड बाय द नेगेटिव एनर्जी। फिर अब उसको उससे निकालने का और कोई मार्ग है ही नहीं। पहले कम आउट ऑफ दैट ईगो। अगर भक्ति भी करनी है, विनय भी करना है, धर्म भी करना है, सेवा सहयोग भी करना है, अपने कसायों को दूर करना है, ऊंचाई तक जाना है, शिखर तक पहुंचना है, कितनी बड़ी लंबी रेस हो, तो पहले उस बंधन से बाहर निकलना होगा। ईगो इज लाइक जो हमको दौड़ना है, लेकिन हमारे दोनों पैरों को बांध के, एक बोलते हैं कि किसी बांध के रख दिया, एक खंबे के बांध के रख दिया, हम दौड़ पाएंगे? जितना दौड़ने का प्रयास करें हम गिर जाएंगे, क्योंकि पैर बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? हमारी ईगो से, हमारी ईगो से। आज आपको एक बात और बताऊं, परिवार का जो बिखराव होता है आज के टाइम में, आदमी अकेला होना लग गया। पहले जॉइंट फैमिलियां होती थी, अब भाई भाई भी साथ में नहीं रहते, बच्चे साथ में नहीं रहते, पति पत्नी भी साथ में नहीं रहना चाहते। व्हाट इज द रूट कॉज? इतने जो तलाक होते हैं, क्यों? बोलते ना, ईगो क्लैश हो गया, ईगो क्लैश हो गया। देश की इकोनॉमी डाउन क्यों हुई? 2 इंडस्ट्रियलिस्ट का ईगो क्लैश हो गया, 2 पार्टियों का ईगो क्लैश हो गया, समाज में 2 पदों का, 2 दलों का ईगो क्लैश हो गया। जहां ईगो क्लैश हुआ, जो जितना बड़ा, वो क्या हुआ? पतन का कारण बन जाता है। और परिवार में तो सिर्फ ईगो क्लैश के कारण ही बिखराव होता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। एक यंग कपल, दोनों बहुत पढ़े लिखे, मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों काम करते थे। समझिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कोई स्टैनफोर्ड से एमबीए करके आए, और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों अच्छे अच्छे पद पे थे, अलग अलग कंपनियों में। एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ा, आकर्षण हुआ, शादी कर ली, लव मैरिज हो गई। अब दोनों बौद्धिक, दोनों कुशाग्र, पढ़े लिखे, 2 साल के भीतर ही डिवोर्स, तलाकनामा दायर हो गया कोर्ट में। उनकी ईगो में इतना टकराव रहने लग गया, दे कुड नॉट कोप अप विद ईच अदर। कोर्ट में मुकदमा चला गया, और जैसा कोर्ट करती है कि 6 महीने के बाद, काउंसलिंग के बाद, 1 साल के बाद फाइनल डेट आ गई कि आज कोर्ट में उनकी फाइनल हियरिंग है, फैमिली कोर्ट में, और आज दोनों का तलाकनामा मंजूर हो जाएगा। द कोर्ट विल ग्रांट ए डिक्री ऑफ देयर डिवोर्स, एंड देयर वाज नो वे दे कुड हैव रिकॉन्साइल्ड विद ईच अदर। The court tried, the marriage counselors tried, but ईगो दोनों की इतनी जबरदस्त थी कि वो एक दूसरे से कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। Everybody used to think, वो सोचता था मैं सही हूं, वो सोचती थी मैं सही हूं। तलाक तक बात पहुंची, आज फाइनल डेट आ गया। कोर्ट ने दोनों का पक्ष सुना और लंच अनाउंस कर दिया। जब बीच में होता है ना आधे घंटे का ब्रेक, तो टी ब्रेक था, समझिए 15 मिनट का ब्रेक हुआ कि 15 मिनट के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल डिक्री विल बी ग्रांटेड, ऑर्डर विल बी गिवन। ठीक है, ब्रेक हो गया। अब वहां कैंटीन होती है, जो लॉयर्स की अपनी कैंटीन होती है, जो वकील थे वो अपनी कैंटीन में चले गए, और जो बाकी जो पार्टियां होती है वो उनके लिए अलग कैंटीन होती है, वो अपनी कैंटीन में चला गया, जज अपने रूम में चला गया चाय पीने के लिए कि एक ब्रेक मिला। जनरली बड़ा ऑर्डर आता है तो ब्रेक के बाद आता है, और दोनों को मालूम है, अब दलील दोनों ने सबमिट कर दी कि अब ये बस तलाक होने वाला है, 15 मिनट का समय है। एक ही टेबल पे दोनों हस्बैंड और वाइफ बैठ गए। कहाँ बैठते, ठीक है, आमने सामने, कई महीनों के बाद मिले थे, खाली कोर्ट में मिलते थे, एक दूसरे की तरफ आंख भी नहीं मिला रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था 15 मिनट के बाद तो लीगली दे विल बी डिवोर्स, दे विल नॉट बी हस्बैंड वाइफ एनी मोर। अब आप समझिए कैसे ये ईगो, उनको जो इतना बड़ा ईगो दोनों का था, अब क्या होता है। जो वेटर आया, पूछा क्या लेके आऊं, खाली वो बैठने की स्थान तो नहीं है वो, तो इशारे से कहा 2 कॉफी ले आओ। कॉफी आ गई, कोई कॉफी नहीं ले रहा है, कॉफी ठंडी हो रही है, कॉफी पड़ी हुई है। दोनों एक इधर देख रहा है, पूर्व की तरफ देख रहा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है।
और चुपचाप बैठे हैं, एकदम शांत, जैसे सन्नाटा सा छा गया हो। 10 मिनट हो गई, 12 मिनट हो गई, 13 मिनट हो गई, 14 मिनट भी हो गया, बस 1 मिनट के बाद बेल बजने वाली है और तलाकनामा घोषित होने वाला है, तलाक घोषित होने वाली है। क्या उसके मन में आया, उस जेंटलमैन के, उस पुरुष के? वो 14 मिनट के बाद, कॉफी ठंडी हो रही थी, कॉफी पड़ी हुई थी, उसने अपना हाथ, दोनों का हाथ टेबल पे था, अपना हाथ धीरे से उसके हाथ पे रखा और कहा, आई एम सॉरी, आई मिस यू अ लॉट। बस 2 ही शब्द, आई एम सॉरी, आई मिस यू अ लॉट। जज बैठा रह गया, दलील वकील वाले जो हैं वो खड़े रह गए, दोनों ने हाथ में हाथ मिलाया और घर चले गए। तलाकनामा खत्म हो गया। फिर से जिंदगी सुधरने संवरने लग गई। ये एक्चुअल की घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, ये और मेरी देखी हुई घटना है। आज उनके बड़े बड़े बच्चे हो गए, यानी परिवार बदल गया। किसके कारण? एक ने एक स्टेप लिया, अपने ईगो को डाउन किया और खाली यही कहा, आई एम सॉरी। एक छोटा सा सेंटेंस, आई विल मिस यू, आई मिस यू, इतने में तो लड़की फिदा। तो एक सॉरी के लिए क्यों हम अपनी ईगो को ले जाके अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, व्यापार में, व्यवहार में कितना बड़ा अवरोध एक ईगो के कारण। और ईगो हटी और समस्या सुलझी। हर समस्याओं का व्यवधान है, हर समस्याओं का सुलझाव है कि ईगो को क्रश करो। डोंट गेट सराउंडेड बाई, एनवेलप्ड बाई दिस नेगेटिव एनर्जी। ये हमारा कितना पतन कर देगी, हमें कहाँ कहाँ ले जाएगी, हमें मालूम ही नहीं। समाज में भी सामंजस्य क्यों नहीं होता? परिवार की तो बात मैंने बताई, समाज में भी बोलते हैं जनरेशन गैप जो परिवारों में होता है, ईगो क्लैश कर जाती है। बाप बेटे का ईगो क्लैश कर जाता है। सारा काम हुआ हुआ क्यों बिगड़ जाता है? आज चाहे गजेटेड ऑफिसर है, आप उसकी ईगो को हर्ट कर दो। आज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, आप उसकी ईगो को हर्ट कर दो। आज आपका कोई सप्लायर है, ईगो को हर्ट कर दो, माल देना बंद कर देगा। एम्प्लॉय की ईगो हर्ट कर दो। आज रिटेंशन ऑफ मैन पावर इज द बिगेस्ट चैलेंज इन टुडेस वर्ल्ड। हाथ के हाथ रेजिग्नेशन तो पॉकेट में लेके घूमते हैं। जो आपकी कंपनी में, आप समझिए 20 साल से काम कर रहा है, ही इज बेसिकली ए लाइक आपकी कंपनी के विकास में जिसका सहयोग रहा है, अगर ईगो हर्ट कर दो तो, और वैसे ही मालिक का ईगो अगर हो जाए तो 1 मिनट में टर्मिनेशन। ईगो क्या करवा देता है, यानी जिसको बोलते हैं ना, ये जहर से, ये स्लो पॉइजन है, ये फास्ट पॉइजन है, इट्स ए इमीडिएट पॉइजन। ईगो बढ़ी, दुर्घटना घटी, हर दुर्घटना का कारण है। क्या करना चाहिए? लेट गो। इसी बोल के ईगो के बाद लेट गो, जस्ट अलाउ। जो क्षमा पे अपनी बात हुई, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड की बात है, ठीक है यार, हमारी 70% एनर्जी किसमें लगती है? टू प्रूव दैट आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। या अदर मैं ऐसा कहूं कि 70% एनर्जी लगती है ये बोलने में यू आर रॉन्ग, और 30% किसमें लगती है? आई एम राइट। दोनों तरफ ईगो है, कॉम्प्लेक्सेस है। दूसरे के प्रति इंफीरियरिटी, खुद के प्रति सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यू आर रॉन्ग। 70% हम क्या करते रहते हैं हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, सामने वाला गलत है, और 30% जो बचा है वो मैं सही हूं। मैं सही हूं माने ये मेरा ईगो है। सुलझाव तो हुआ है, देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट। यानी नोबडी अचीव ए टारगेट, ए सॉल्यूशन। वी कैन नॉट अचीव दैट। ओके, लुक व्हाट इज द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तक तो पहुंचे ही नहीं, ईगो तकरार हो जाती है, आज युद्ध तक हो जाते हैं एक ईगो के कारण। तो अगर जो हम बोल रहे थे बदले युग की धारा, तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले करना होगा हमारे ईगो को क्रश करना होगा। और मैं यहां तक कह सकता हूं कि ईगो इज ए इमोशनल डिसऑर्डर, इट इज ए मेंटल डिजीज। ये डिसइक्विलिब्रियम है। ये हमें क्या करता है? हमारे अस्तित्व को चैलेंज है। टुडे द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज द ईगो। एक सुपरफ्लुअस बॉडी, हम एक चोंगा पहन के घूमते रहते हैं, ये नहीं मालूम कि हमारा खुद भी भूल जाते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। एक छोटा सा पद याद आता है, हास्यास्पद पद है, मैं आगे आगे चलता था, वो पीछे पीछे चलती थी।
वो साथ साथ चलने लगी, हम साथ साथ चलते थे। थोड़ी देर में क्या हुआ, वो आगे आगे चलने लगी, मैं पीछे पीछे रह गया। फिर थोड़ी देर के बाद क्या, वो बहुत आगे निकल गई, मैं बहुत पीछे रह गया। कौन? पत्नी? नहीं, मेरी ईगो। पहले वो पीछे रहती है, मैं आगे चल रहा था। धीरे धीरे वो साथ साथ चलने लगी, मैं और मेरी ईगो साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया, और फिर वो बहुत आगे निकल गई, मैं बहुत पीछे रह गया। मेरा अस्तित्व तो लुप्त हो गया, खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट इन माई सेल्फ, एंड व्हाट आई हैव कम आउट एज my egoistic attitude. My attitude has become egoistic. I have become egoistic. I don't let go. और मेरा एक अलग ही रूप, एक पर्सनैलिटी बियॉन्ड पर्सनैलिटी जो मैं कहता रहता हूँ, that has come forward and which will ruin me and everything which I have got. ईगो आदमी का सर्वनाशक है। जो हमारे आज जो बोलते हैं कि शारीरिक स्वस्थता के लिए जिसका ईगो जितना कम है वो उतना ही शारीरिक स्वस्थ है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्लेजर, पीसफुलनेस, ब्लिसनेस, ये सब ईगो के परे की बात है। जब तक ईगो है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं, मन शरीर नहीं स्वस्थ है, नहीं भाव स्वस्थ नहीं, समाज स्वस्थ नहीं। जिस समाज में लोगों का ईगो खूब हाइड है, हाई लेवल पे है, वो समाज भी स्वस्थ नहीं, वो देश भी स्वस्थ नहीं। अगर वही भारतवर्ष को विश्व गुरु बनना है तो पहले अपनी ईगो को, मैं आत्मसम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्फ एस्टीम की बात नहीं कर रहा हूं, डिग्निटी की बात नहीं कर रहा हूं। यस, वी हैव टू मेक श्योर वी शुड स्टिक टू अवर प्रिंसिपल्स, वी शुड मेंटेन अवर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डिग्निटी। लेकिन ये ईगो क्यों, ये अहंकार क्यों, ये जबरदस्ती का अपना मैं मद जिसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रमाद है, कसाय है, बहुत बड़ा अवरोध है हमारे जीवन के विकास में। और एक बात और समझिए, इगोइस्टिक मैन इज नेवर एक्सेप्टेड, इज नॉट एक्सेप्टेड और नॉट इवन रेस्पेक्टेड। न तो एक्सेप्ट होता है कहीं भी, न रेस्पेक्टेड होता है, ना तो अपने बच्चों के पास, ना पत्नी के पास, न परिवार भाई बंधों के पास, न समाज में, न राष्ट्र में। आदमी जितना हम्बल होता है, जितना विनम्र होता है, भक्ति करता है, उतना ही वो आगे बढ़ता है। So no ego, be humble. आगे एक दो पॉइंट और मैं बताऊं। अगर हम फिर इतिहास खोल के देखें तो जितने लोगों की हार हुई है, अगर हम जहां जहां हम लोगों ने धोखा खाया है, हार हुई है, अपने लोगों को कुचल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ईगो का टकराव रहा है। और अगर कहीं जीत हुई है, व्यापार में हो चाहे राजनीति में हो, तो जिसने अपनी ईगो को डाउन किया है वो आखिर में लॉन्ग टर्म में वही जीतता है। और इस बोल के मैं सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर बताऊं तो ये कहता हूं, इफ यू आर स्टिल इन ईगो यू लूज एवरीथिंग डिस्पाइट यू हैव एवरीथिंग। और अगर हमें जीवन में कुछ पाना है, कुछ विकास करना है, युग की धारा बदलनी है, अपने आप को बदलना है, हेल्थ, वेल्थ, चेयरफुलनेस चाहिए, तो सबसे पहले क्या करें? इस ईगो को लेट गो करो, लेट गो। छोटी छोटी बातों को अपने मन पे मत लगाइए। अगर कोई आपको जज भी कर रहा है तो डोंट फील बैड, जस्ट लीव इट, लेट इट गो, लेट गो। क्षमा कर दो, फॉरगिवनेस पे अपनी बात हुई। क्यों एक गांठ बांध के बैठे रहे? ये धर्म भी एक्सेप्टेड नहीं है, कर्मों का बंधन होता है, कसाय उग्र होते हैं। पाप, जो पाप और पुण्य की बात करें तो पाप नाशक है, पाप का कारण बनता है। तो जहां ईगो है, जहां अहंकार है, वहां नाश ही नाश है। और जहां सफलता, सार्थकता, सरसता, सरलता, विकास, उन्नति, प्रगति किसके बिना है? when we are our true self. True self is no ego. कोहम सोहम, सोहम माने मेरे और कोई भी मेरा सुपरफ्लुअस न बॉडी है, न माइंड है, न सोल है। बी विद योर सेल्फ, बी हम्बल, प्रिजर्व द ह्यूमन वैल्यूज, फॉरगिव एवरीबॉडी एंड लेट गो। Let go small things. And if we start practicing let go, we can crush our ego and we can move forward in our life. Thank you very much for giving me this patient listening. Om Arham, Om Arham, Om Arham.